अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के एक और लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। तो टॉपिक का नाम है स्टिशियोमेट्री। बहुत सारे लोग इसको स्टिक्योमेट्री भी पढ़ते हैं, तो स्टिशियोमेट्री या स्टिक्योमेट्री दोनों तरह से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन करेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव क्वांटिटीज ऑफ द सब्सटेंस taking place in reactant to forming a compound typical in a ratio as a whole integer। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि केमिकल रिएक्शन है एक आपके पास, उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके दरमियान एक रिलेशन शो करने वाली केमिस्ट्री की ब्रांच। The stoichiometry is the calculation of reactant and product in chemical reaction to founded to the law of conservation of mass, where the total mass of the reactant are equal to the mass of the product। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो मैस का रिलेशन है उसको फाइंड करने के लिए अब जो केमिस्ट्री की ब्रांच को यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री। तो ये होगी इसकी सेकंड डेफिनेशन। अब हम देखते हैं जी, जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने लिखी हुई केमिकल रिएक्शन 2H2 + O2 goes to 2H2O। इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपस में जो रिलेशन है वो आपको दिखाया गया। ये होगी इसकी एग्जांपल। तो हमारे पास एक रिजल्ट आया, वो क्या है कि स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन करने के लिए आपको दो लॉ ओबे करने पड़ेंगे। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मादा ना तो पैदा होता है ना फना होता है, बल्कि मादा अपनी एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो जाता है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कानून बकाए मादा। दूसरा जो लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि हर एक मालिक्यूल के अंदर, हर एक कंपाउंड के अंदर किसी भी एटम्स की फिक्स्ड नंबर होने चाहिए। जैसे H2O वाटर है, लेकिन जब H2O2 हो जाएगा तो वाटर नहीं रहेगा बल्कि वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा, यानी एक ऑक्सीजन की तादाद बढ़ने से वो वाटर नहीं रहा। अब हम एक केमिकल इक्वेशन लेते हैं, वही वाटर की प्रोडक्शन 2H2 + O2 goes to 2H2O। तो जो रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और जो प्रोडक्ट लिखे हुए हैं वो है वाटर। तो कोफिशिएंट्स देख सकते हैं आप 2, 1 and 2। तो सबसे पहले स्टडी ऑफ मैस रिलेशनशिप ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, इसको हम बोलते हैं कि ये आपकी केमिस्ट्री है, स्टोइचियोमेट्री की केमिस्ट्री है। यानी कि आप स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन में करते क्या हैं कि आप मैस का रिलेशनशिप पढ़ते हैं, आप स्टडी करते हैं मोल का रिलेशनशिप मैस के साथ जो बनेगा इक्वेशन में, ठीक है जी। और तीसरा जो है वो आप पढ़ेंगे इसमें स्टडी ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। यानी तीन बेसिक आपकी कैटेगरीज में हमने डेफिनेशन को डिवाइड करके समझा। अब हम पढ़ते हैं कि कंडीशंस क्या हैं स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन करने के लिए, आपको कौन सी शर्तों पे अमल करना पड़ेगा, कौन सी शराइत पूरी होंगी, तब जाके आपका केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन करने के काबिल होगा। सो दो बेसिक अजम्पशंस हैं, कंडीशंस हैं, शराइत हैं जिनका पूरा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लाजिम है। पहली जो आपकी कंडीशन है उसको देख लेते हैं जी। सो इसकी कैलकुलेशन की जो शर्त है वो है रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। जैसे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के वाटर बना रहे हैं, तो जितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप ले रहे हैं वो रिएक्टेंट है, वो सारे का सारा कन्वर्ट होना चाहिए प्रोडक्ट में, ठीक है जी। दूसरा इसकी अजम्पशन है वो ये है कि नो सप्लीमेंट्री साइड रिएक्शन, यानी ज़रूरी जो आप बनाना चाह रहे हैं वही प्रोडक्ट बने, एक्स्ट्रा कुछ भी उसमें ना बने, ठीक है जी। सो दो इम्पॉर्टेंट, एक शॉर्ट क्वेश्चन था ये जिसमें आप कंडीशंस बताते हैं स्टोइचियोमेट्री की। अब हम ज़रा एग्जांपल एक और लेते हैं, जनरल एग्जांपल आप देख सकते हैं A + B रिएक्टेंट और बना रहे हैं वो प्रोडक्ट C + D, ठीक है जी। तो जो A + B रिएक्टेंट है C + D में जा रहे हैं, तो इन सब के कोफिशिएंट्स को भी आप देख लें, यानी नंबर ऑफ मोल्स 1 1 1 1 है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक केमिकल इक्वेशन हमने लेके इसको प्रूव किया। अब हम आगे चलेंगे इसी इक्वेशन को बेस बना के, चूँकि जनरल इक्वेशन है तो इसी को बेस बना के हम रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप्स ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, रिलेशनशिप्स ऑफ स्टोइचियोमेट्री। देखें जी, अभी हम बात कर लेते हैं कि नंबर 1 जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा। नंबर 1 रिलेशन ये होगा कि आपके पास वही रिएक्शन लिखा हुआ है A + B goes to C + D। इसमें आप देखें कि जो A लिखा हुआ है वो एक रिएक्टेंट है, जाहिर है B के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो A का कुछ मास होगा, जाहिर सी बात है इसका कुछ मास होगा, B के कुछ मास के साथ वो रिएक्शन करेगा,
ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं ऊपर हूँ, आप ऊपर ही आ जाओ। बस 2-3 मिनट रुको, मैं आता हूँ बाहर। सॉरी, आई हैड टू टेक दैट कॉल। हमने बात की कि एक चीज़ का मास पता हो तो उससे हम दूसरी चीज़ का मास भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और रिलेशन की, कि आपको एक चीज़ का मास पता है तो दूसरी चीज़ के मोल भी निकाले जा सकते हैं, या एक चीज़ के मोल पता है तो पहली चीज़ के मोल भी फाइंड किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। सो ये आपका दूसरा रिलेशन था, जिसको हम बोलते हैं कि मैस मोल रिलेशन, मोल मैस रिलेशन, या मोल मोल रिलेशन भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है जी। अब हम तीसरे रिलेशन की तरफ चलेंगे। तीसरे रिलेशन में हम बात करते हैं कि आपके पास वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप है, यानी आप बोलते हैं कि मैस वॉल्यूम रिलेशन, वॉल्यूम मोल रिलेशन, या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। तो वही जनरल रिएक्शन ए प्लस बी गोज टू सी प्लस डी। तो जब ए प्लस बी आपस में रिएक्शन करके सी प्लस डी बना रहे हैं तो ए और बी का कुछ वॉल्यूम है, लेकिन आपको एक का वॉल्यूम पता है तो दूसरे के एक के मैस को यूज़ करके आप दूसरे का वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन या वॉल्यूम मैस रिलेशन। जनरल एग्जांपल में हम एक और एग्जांपल लेके स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन को पढ़ लेते हैं। आप बोलते हैं कि कैलकुलेशंस ऑफ स्टोइचियोमेट्री, तो बस आपके सामने रिएक्शन लिखा हुआ है वाटर की प्रोडक्शन का ही। सो 4 मोल आपके पास हाइड्रोजन, 4 एटम है, 2 ऑक्सीजन के हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि वो आपके सामने 6 वाटर के मोल बना रहे हैं।